काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अनुदेशक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी या यूं कहें जो भी संविदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं उनके मानदेय के बारे में। चूंकि उनके मानदेय के घटने और बढ़ने की जो भी संभावना थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ है जिससे ये लगता है कि जो भी मानदेय बढ़ने की सूचना है, जो भी उसकी बढ़ने की जो कवायद हो रही है उसमें कुछ सत्यता है। और निश्चित तौर पे आप लोग यकीन मानिए कि इस बार केवल कमेटी जो समिति गठित होने का खेल होता है वो नहीं होगा, बल्कि इस बार कुछ न कुछ मानदेय बढ़ा हुआ जरूर नजर आएगा। कुछ न कुछ से आशा यह है कि एक प्रकार से सम्मानजनक मानदेय निश्चित तौर पे बढ़ा हुआ आएगा। हम लोगों ने बात की थी जो अनुदेशक हैं बेसिक शिक्षा विभाग में कक्षा 6 से 8 तक में जो कार्यरत हैं। हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा मित्रों के बारे में। हालांकि अनुदेशकों की तुलना में शिक्षा मित्रों के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही हैं, क्योंकि वो लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं और पूर्व में उनके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, कई बार उनको धरना प्रदर्शन के उपरांत पिछली सरकारों ने उनको लाभ भी दिया, परमानेंट कर दिया था अपने पद पर। उसके बाद कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिससे उनको फिर वापस अपने पद पर डिमोट होना पड़ा। तो इस प्रकार की चर्चाओं से, इस प्रकार की घटनाओं से उनको एक चर्चा मिली, लेकिन इतनी चर्चा परिचर्चा के बावजूद उनकी स्थिति बद से बदतर है। जो मानदेय की स्थिति है वो काफी निराशाजनक है। उसी के साथ में सन 2013 से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों की जो स्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हाल फिलहाल में अगर हम लोग बात करें वर्तमान में क्या स्थिति है, तो जो अनुदेशक हैं उनको 9,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है और जो शिक्षा मित्र हैं उनको 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। अगर अवकाश की हम लोग बात करें, अनुदेशकों को 10 अवकाश मिलते हैं साल भर में, आकस्मिक अवकाश। शिक्षा मित्र को 11 अवकाश मिलते हैं। तो वर्तमान में जो सुविधाएं हैं, जो मानदेय की स्थिति है वो यही है। अब मांग क्या है, क्या हो सकता है, क्या अभी तक चर्चा हुई है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा फैक्ट के रूप में करते हैं और क्या संभावना दिख रही है अंत में उसके बारे में चर्चा करते हुए हम लोग इस वीडियो को क्लोज करेंगे। चूंकि इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे, उसको आप लोग जाकर के देख ले जो लोग नए जुड़ रहे हैं। अनुदेशक शिक्षा मित्र के मानदेय पे चर्चा आज क्यों हो रही है उसका कारण है क्योंकि अब एक बार जो चर्चा हो गई है उस पे आज चर्चा करने का कोई विशेष मतलब नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आज घटी हैं जिससे आज चर्चा होने की संभावना बढ़ गई है। अब पॉइंट यह है कि कितना % बढ़ेगा मानदेय। एक जो जानकारी निकल करके आई थी वो ये निकली थी कि अनुदेशकों का मानदेय 15,000 कर दिया गया है, शिक्षा मित्र का मानदेय 18,000 कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ अन्य सुविधाएं जैसे CL में वृद्धि की, CCL की सुविधा और मेडिकल की सुविधा, और जो सबसे महत्वपूर्ण है ट्रांसफर की, स्थानांतरण की मांग बराबर अनुदेशकों के द्वारा, शिक्षा मित्रों के द्वारा बार बार हो रही है। ऐसे शिक्षा मित्र जो अपने मूल विद्यालय से परमानेंट होने की स्थिति में इधर उधर हो गए थे उनके लिए, और ऐसे शिक्षा मित्र या अनुदेशिका जो विवाह के उपरांत या किसी अन्य कारण से अपने जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रांसफर की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रमुख तौर पे यही 3 मांग है और जो सबसे मुख्य मांग है वो नियमित की है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। जो अभ्यर्थी, जो भी शिक्षा मित्र अनुदेशक है, जो भी कर्मचारी हैं, वो इस बात की जब मांग करते हैं तो उनको स्वयं भी पता होता है कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इस नियमितीकरण के मांग के साथ ये एक स्पष्ट होता है कि कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय जिससे उनका रोजगार, जो भी उनकी व्यवस्था है वो चल सके। क्योंकि जिस विद्यालय में वो, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां अन्य जो भी कर्मचारी हैं उनमें किसी का वेतन 50,000 रुपए से कम नहीं होता है। तो कम से कम कितना कर दिया जाए इस बारे में इनकी मांग निरंतर बनी रहती है। अब आते हैं हम लोग आज के पॉइंट पे। आज ऐसा क्या मामला हुआ है? आज प्राथमिक शिक्षक संघ के कुछ प्रतिनिधि, शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि और कुछ माननीय जो भी विधायक गण हैं, शिक्षक विधायक हैं, वो लोग जाकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे।
मुख्यमंत्री जी से एक पूरी वार्ता हुई है, जो प्रतिनिधि गए थे उनके अनुसार जो भी जानकारी निकली है, उन्होंने जो बताया है उसी के आधार पर हम भी बता पाएंगे। कोई ऐसी सूचना विभाग से या ऐसी कोई सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेस के रूप में, प्रेस नोट के रूप में नहीं जारी की गई है, ये आप स्पष्ट तौर पे जान लें, क्योंकि जो प्रतिनिधि वहां गए थे उन्होंने जो बताया है वही जानकारी हम आपके पास मुहैया करा पाएंगे। तो ये जानकारी तो पूर्व की थी, 15,000 और 18,000 वाला मामला। इसके पहले एक जानकारी मिली थी, जो प्रतिनिधि गए थे अनुदेशकों के शिक्षा मित्रों की, जो प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री से जिन्होंने मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने कयास लगाया था। उन्होंने जो जानकारी दी थी कि वो 20,000 के ऊपर ही कुछ ना कुछ सम्मानजनक मानदेय रहेगा। अभी फिलहाल जो जानकारी मिली 15,000 और 18,000 की मिली, लेकिन आज जो जानकारी मिली है उसमें जो विधायकगण हैं, जो शिक्षक प्रतिनिधि गए थे, उन्होंने जो बताया है कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सकारात्मक दिख रहे थे। उन्होंने सारी जानकारी पूछी, वो अवगत भी हैं, और उन्होंने यह कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री जी को सारी बातें बता दी गई हैं, सारा कुछ सब कुछ उनको बता दिया गया। कहने का मतलब यह है कि इस टोटल मामले में यह निश्चित हो गया है कि कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, इसमें तो कुछ संशय है। लेकिन अब इस बार का जो प्रक्रम चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, जितनी कवायद चल रही है, इसमें यह तो निश्चित है कि कुछ न कुछ ठीक ठाक मानदेय इस बार बढ़ेगा। पहली चीज तो दो बातें हैं। एक बात यह है कि पूर्व में जो कुछ होता था, जब भी चर्चा होती थी तो समिति का गठन हो जाता था, इसका कोई कंक्लूजन, इसका कोई रिजल्ट, इसकी कोई सिफारिश नहीं आती थी। न जाने कितनी समितियां, शिक्षा मित्र जो लोग हैं वो जान रहे हैं, अनुदेशक हैं जो लोग जान रहे हैं, कितनी समितियां गठित की गई, लेकिन उन्होंने क्या सिफारिश की आज तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। उसके बाद फिर वित्त की व्यवस्था, हमारे पास वित्त की व्यवस्था नहीं है, ये दिक्कत आती थी। लेकिन इस बार ये निश्चित है, जिस प्रकार से गंभीरता से चर्चा हो रही है, कि दीपावली तक या दीपावली के आसपास, उसके बाद शासनादेश के रूप में या एक स्पष्ट रूपरेखा के रूप में मानदेय पर या कुछ अन्य सुविधाएं जो क्या मिल सकती हैं, उसके बारे में एक स्पष्ट रूपरेखा इस बार आ जाएगी। अभी फिलहाल तत्काल में क्यों जानकारी नहीं मिल पा रही है, उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि मुख्यमंत्री जी कह देंगे तो उसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको पूरा अपना सेटअप बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ष की वित्त व्यवस्था मार्च अप्रैल मई तक पूरा सेटलमेंट हो जाता है कि कितना कहां कैसे क्या करना है। बजट इसी को कहते हैं। अब इसको अभी अगर इसको कुछ सेट करना है तो उनको एक अपनी रूपरेखा बनानी पड़ेगी, और अपनी एक रूपरेखा प्रपोजल के रूप में, एनओसी के रूप में दोनों मुख्यमंत्री कार्यालय में सौंपना पड़ेगा। किसको? वित्त विभाग को। शिक्षा विभाग और वित्त विभाग दोनों मिल करके एक अंतिम रूपरेखा मुख्यमंत्री जी के पास पूरा प्रपोजल बना करके जब ले जाएंगे, जब उनकी मुहर लग जाएगी, तब जाकर के कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में आधिकारिक तौर पे आएगी। तो कुल मिला के कहने का यह मतलब है कि जो आज की चर्चा हुई है, इसके पूर्व में जो 2-3 चर्चाएं हुई हैं, चाहे शिक्षा मंत्री जी के साथ या जो भी हुई हैं, तो वहां से जो एक चर्चा निकल के आई है, उसका स्पष्ट इशारा यही है कि मानदेय बढ़ना तय है। अब कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, ये जानकारी स्पष्ट तौर पे दीपावली के बाद ही पता चल पाएगी। सकारात्मक, पूरी चर्चा का सकारात्मक पक्ष ये है कि जो पिछले कुछ काफी समय से मानदेय नहीं बढ़ रहा था, या मानदेय जो बढ़ा भी था बहुत न्यून मात्रा में बढ़ा था, तो उसमें अंतर इस बार इतना है कि मानदेय बढ़ना तय है और ठीक ठाक बढ़ेगा। नकारात्मक ये है कि नियमित होने की जो एक बात होती है और जो एक न्यूनतम वेतन की बात होती है, कि जैसे एक बार बार बात होती है कि जो न्यूनतम वेतन है, अगर प्राइमरी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको 35,400 रुपए जो बेसिक है ये मिलना चाहिए। अगर आपको डीए, एचआरए, वो सारी सुविधाएं, इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, तो जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए। जो जूनियर में कार्य कर रहे हैं उनको 44,900, इतना ये मिनिमम है, ये मिलना चाहिए। ये कोई बहुत ज्यादा फालतू का नहीं है और न बहुत ज्यादा ये अतिरेक है, ये मिनिमम है क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर देखा जाए जो लोग काम कर रहे हैं संविदा कर्मचारी, अगर उनको इतना दिया जाता है, इस पे इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ता और भी सारी चीजें होती हैं, वो अगर नहीं दिया जाता है
तो ये इतना मिलना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन में कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो नकारात्मक पक्ष ये है कि इससे लोग दूर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इतना आसान ये पाना नहीं है। लेकिन ये है कि जो 9,000 10,000 रुपए पे काम कर रहे हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं 5,000 6,000 पे काम कर रही हैं, उनके लिए इस बार चाहे चुनाव के मद्देनजर या सरकार को लगता है कि बहुत ज्यादा कम है, इस बार कुछ ना कुछ बढ़ाया जाना चाहिए। तो इन सब सारी गतिविधियों के हिसाब से मानदेय बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से बढ़ेगा और जल्द ही इसके बारे में एक स्पष्ट रूपरेखा आप सभी को मिलने वाली है। तब तक के लिए हम लोग इस क्लास को करते हैं बंद। अब जो भी ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास आएगी तब हम आपको वीडियो बना करके वीडियो के माध्यम से आपसे हम लोग फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।